हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। ठीक है। और इसी सीरीज में हम लोग आज कवर करने वाले हैं वीडियो नंबर 5। और इसमें हम कवर करेंगे क्रिस्टल तंत्र के बारे में और कणों की संख्या के बारे में। क्रिस्टल तंत्र और किसकी संख्या? कणों की संख्या। क्रिस्टल तंत्र एवं कणों की संख्या। ठीक है। तो उससे पहले जो 4 लेक्चर हम कवर किए हैं उसमें आपका देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, समदैशिकता, विषमदैशिकता और क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये सारा चीज कवर करते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल तंत्र और एकक कोशिका में कणों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर में। बोला है कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। और 7 प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको एक्स्ट्रा देते हैं ताकि आप कुछ जानकारी अच्छे तरीके से रखिएगा। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा अवस्था? ठोस। और ठोस में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका जो है आपकी सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है। क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी इकाई, या फिर आप बोल सकते हैं एक सबसे छोटी इकाई जिसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन हो जाएगा, वो है कौन? एकक कोष्टिका। कौन सा? एकक कोष्टिका। और एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो है वो आपको या तो मिलता है कहां पे? कोनों पर, है ना, या तो फिर अवयवी कण मिलेगा कोनों के साथ साथ, मतलब कोना पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कहां मिलेगा? अंतः केंद्र में मिलेगा। फिर याद देखिएगा, एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां मिलेगा? कोना पर मिलेगा और साथ में मिलेगा फलक के केंद्र पर। फलक के केंद्र पर। या फिर आपका एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो कोना के साथ साथ दो विपरीत फलक के केंद्र पर पाया जाता है। दो विपरीत फलक के केंद्र पर। क्लियर है? अवयवी कण जो है एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ है? कोना पर, या फिर कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में, या फिर कोना के साथ साथ फलक के केंद्र में, या फिर आप देखिएगा कोना के साथ साथ दो विपरीत फलक के केंद्र पे। ये जो सिर्फ और सिर्फ कोनों पे पाया जाता है इसको आप बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीसीसी। क्या बोलेंगे? पीसीसी। पीसीसी के जगह पे इसको पी भी बोला जाता है। ठीक है। और कोना के अलावा अंतः केंद्र पे, फलक के केंद्र पे, दो विपरीत फलक के केंद्र पे मिलता है। तो अगर अंतः केंद्र पे मिलेगा तो क्या है? बीसीसी। और फलक केंद्र पे मिलेगा तो बताइएगा क्या बोलते हैं? एफसीसी। और अगर कोना के साथ साथ दो विपरीत फलक के केंद्र पे मिलेगा तो क्या बोलते हैं? ईसीसी। इसका मतलब जो एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो अवयवी कण या तो कोना पे मिलेगा, या फिर कोना प्लस अंतः केंद्र पे मिलेगा, या फिर कोना प्लस फलक के केंद्र पे मिलेगा, या फिर कोना प्लस दो विपरीत फलक के केंद्र पे। अगर आपका अवयवी कण एकक कोष्टिका में सिर्फ और सिर्फ कोना पे है तो उसको बोलेंगे पीसीसी। अगर कोना के साथ साथ अंतः केंद्र पे है तो बीसीसी, फलक के केंद्र पे एफसीसी और दो विपरीत फलक के केंद्र पे ईसीसी। ठीक है। अब बात यह है कि जो एकक कोष्टिका जो होता है ना, एकक कोष्टिका जो आपका क्रिस्टल का को सबसे छोटा इकाई जो होता है एकक कोष्टिका। ठीक है। ये जो एकक कोष्टिका है, ये देखिएगा, ये जो एकक कोष्टिका है इसमें आपका 3 प्रकार का पैरामीटर होता है। एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है कौन सा? जेड। एक्स, वाई और कौन सा? जेड। यहां पे हम स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया जाए पेन पे। ठीक है। देखिएगा, इसको हटाइए। ये आपका एक्स है, वाई है और कौन है? जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सा? जेड एक्सिस। इसमें एज होता है, किनारा होता है ए बी सी। कोण होता है, बताइएगा कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और कौन सा? गामा।
तो अल्फा बीटा और गामा और ए बी सी के आधार पर जो एकक कोष्टिका है, ये जो एकक कोष्टिका जो है ये आपका 7 प्रकार का ज्यामिति बनाता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। 7 प्रकार का एकक कोष्टिका जो है ये 7 प्रकार का क्रिस्टल बनाता है ना। इसी को क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। किसके किसके आधार पे? ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो जो है आपका कोण के आधार पर और उसके किनारों के आधार पर ये जो है कितने प्रकार का क्रिस्टल तंत्र बनाता है? 7। और उसी को याद करने का तरीका यहाँ पे पहला पेज में आज हम लोग कवर करेंगे। CTOHRMT, CTOHRMT, ये जो है 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है। क्रिस्टल तंत्र समझ में आया? देखिएगा होता क्या है, फिर से बता रहे हैं आपको। एकक कोष्टिका जो है क्रिस्टल है ना, ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा? एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका सबसे छोटा इकाई है और ये जो सबसे छोटा वाला इकाई है ये ज्यामिति के आधार पर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 7 प्रकार में। और ये जो है इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र। तो एकक कोष्टिका जो है वो 7 प्रकार का मिलेगा। कौन कौन सा? CTOHRMT। अब यहीं पे बात करेंगे कि CTOHRMT क्या है। CTOHRMT क्या है अभी बात करते हैं। देखिएगा बोला है क्रिस्टल में कितने प्रकार के? 7 प्रकार के आद्य एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। एकक कोष्टिकाएं जो है कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। और किसके आधार पर है? पैरामीटर। पैरामीटर कौन था? ए बी सी अल्फा बीटा और कौन सा? गामा। तो अल्फा बीटा गामा और ए बी सी के आधार पर ये कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि 7 क्रिस्टल तंत्र होता है। कौन कौन सा है? CTOHRMT। CTOHRMT एक एक करके नाम अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी आप बताइएगा CTOHRMT ये ट्रिक है। अब बात ये है कि जब आप पढ़े थे शुरुआत में, अभी जस्ट हम बताएं कि जो अब एकक कोष्टिका है उसमें जो अवयवी कण है अगर सिर्फ और सिर्फ कोनों पे पाया जाएगा तो उस एकक कोष्टिका को क्या बोलते हैं? PCC या फिर क्या? P। या अगर मान लीजिए कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पे है तो क्या? BCC। और कोनों के साथ फलक केंद्र पे है तो FCC। और कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक के केंद्र पे रहे तो कौन सा? ECC। एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो या तो कोना पे, या तो कोना प्लस क्या? अंतः केंद्र पे, या तो कोना प्लस फलक के केंद्र पे, या तो कोना प्लस दो विपरीत फलक के केंद्र में। तो ये जो आपका एकक कोष्टिका जो है कौन वाला? सी वाला। सी जो है एकक कोष्टिका। अब सी के बारे में हम बता रहे हैं, यहां पे देखिए बता रहा है कि सी क्या है? क्यूबिक है ना, घनीय क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें बताइएगा जो आपका एकक कोष्टिका जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। यहाँ पे अब हम इसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्लासरूम में हम डिटेल से लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सी वाले में कि क्यूबिकल में आपका कितने प्रकार का एकक कोष्टिका पाया जाता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो PCC, BCC और कौन सा? FCC। PCC, BCC और FCC, ठीक है। और कलर दूसरा कलर से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा ये आपका है, इसमें मिलेगा PCC, BCC और कौन सा? FCC। जो आपका क्रिस्टल तंत्र है क्यूबिकल वो 3 प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। उसमें अवयवी कण जो है PCC में रहेगा, BCC या फिर कौन सा? FCC। सी के बाद आया है आपका द्विसमलंबाच या फिर चतुष्कोणीय। द्विसमलंबाच इसी को बोलते हैं टी वाले में टेट्राहेड्रल बोलिए, या फिर ना टेट्रारोम्बिक या फिर टेट्रा, इस पे बात करते हैं। अभी टेट्रा पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हैं और द्विसमलंबाच भी लिख सकते हैं। तो बताइएगा ये आपका सी हो गया, ये टी हो गया। और टी में आपका बताइएगा, इसका ट्रिक बताया। देखिएगा सी में क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का ब्रेविजालक बनेगा? 4 है ना, 324 CTOHRMT। और बताइएगा H ये है 324। चलिएगा ये जो आपका ट्रिक है CTOH
324 112 HRMT, ठीक है, 324 112 1। अभी हम इसको यहाँ पे ट्रिक के अनुसार आपको पहले बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा। क्रिस्टल तंत्र में बताया गया है कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। बोर्ड पे बाद में देखेंगे, ठीक है, नोटबुक में। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। कौन कौन सा, CTOHRMT, ये आपका ज्यामिति के आधार पे क्रिस्टल कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। और क्रिस्टल जो है ये आपको, इसको हम बोले कुल कितने प्रकार का है ना, क्रिस्टल तंत्र जो है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 7। सी जो है ये कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये पीसीसी बनाएगा, बीसीसी बनाएगा, और कौन सा बनाता है, एफसीसी। तो सी में 3 प्रकार का एकक कोष्टिका बनेगा या फिर जालक बनेगा। सी के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं टी में। टी में आपका बनाएगा CTO। देखिएगा ट्रिक है यहाँ पे 324, तो ये होगा आपका पीसीसी के अलावा कौन कौन बनाएगा, बीसीसी। ओ बनाएगा, बताइएगा, पीसीसी भी बनाएगा, बीसीसी भी बनाएगा, एफसीसी भी बनाएगा, और क्या बनाएगा, ईसीसी। तो इसमें कितने प्रकार का जालक बना, 4 प्रकार का। इसमें कितने प्रकार का, 2, 324। फिर बताइएगा एच जो होता है ये आपका 1 प्रकार का बनाएगा, सिंपल। कौन कौन सा, पीसीसी। तो 324 1 आया। एच के बाद आइए किसमें, आर में। तो आर बताइएगा, आर जो है 324 112, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, पीसीसी, 1 प्रकार का क्रिस्टल जालक बनाता है। एम जो है ये 2 प्रकार का बनाएगा, एक पीसीसी बनाएगा और एक ईसीसी। और एम के बाद जो है आपका क्या बनेगा, टी। एम के बाद जो बनेगा वो क्या बनाएगा, THRMT। तो देखिएगा टी में जो है आपका 1 प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है, वो कौन सा है, पीसीसी। तो इसमें 1 प्रकार का, इसमें 2 प्रकार का, और इस सब प्रकार में आपका देखिएगा टोटल जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं आपका, एक 3 बनाएगा, एक 2 प्रकार का, एक 2 4 प्रकार का, एक 2 और कितना, 1। तो ये देखिएगा क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कौन कौन सा, CTOHRMT। और उसमें बनने वाला जो जालक है, तो सी में बनने वाला जालक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। टी में बनने वाला पीसीसी और कौन सा, बीसीसी। ओ में बनने वाला है पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और कौन सा, ईसीसी। 4 प्रकार का जालक बनेगा। एच में बनेगा पीसीसी, 1 प्रकार का, ये 1 लिखा हुआ है, 1 प्रकार का बन रहा है, ठीक है। आर में भी 1 ही प्रकार का, कौन सा, पीसीसी। एम में बनेगा पीसीसी के अलावा कौन सा, ईसीसी। और टी में बनेगा कौन सा, ए। तो बताइएगा ये जो जालक बन रहा है, तो ये जो बन रहा है जालक, इसको खोज किया ब्रैबे, ब्रैबिस नाम का साइंटिस्ट है, हिंदी में आप ब्रैबे ही बोलेंगे। तो ब्रैबे जालक की संख्या सी में कितना, 3, टी में कितना, 2, ओ में कितना, 4, एच में कितना, 1, आर में कितना, 1, एम में कितना, 2, और टी में कितना, 1। और कुल मिलाकर के कितना, तो देखिएगा 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 2 13 और 1 14। तो बताइएगा ब्रैबे जालकों की संख्या कितना, 14। और क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना, 7। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, 7। अब ब्रैबे जालकों की संख्या कितनी होती है, 14। बताइएगा सब है ना, सबसे ज्यादा ब्रैबे जालक की संख्या किसमें है, ओ में, कितना है, 4। सी में कुल ब्रैबे जालकों की संख्या कितनी है, 3 है। ओ में बताइएगा 4 है, टी में 2 है, आर में 1 है, एम में 2 है। और एम में कौन कौन सा, पीसीसी के बाद बीसीसी नहीं, पीसीसी के बाद कौन सा, ईसीसी। पीसीसी के बाद कौन सा, ईसीसी। और फिर बताइए लास्ट में जो टी है इसमें आपका कौन है, पीसीसी। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और ब्रैबे जालकों की संख्या कितने प्रकार की, 14 प्रकार की, जिसमें सी में कितना, 3। कौन कौन सा, पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। ये सब पैरामीटर के आधार पर आपका क्रिस्टल जो है 7 प्रकार का होता है। पहला है आपका कौन सा, अब देखिएगा, अब नाम हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन हम जो ट्रिक याद करवा रहे हैं वो सीक्वेंस में था, उसी में। तो देखिएगा ये सी है, ये टी है, ये ओ है, ये एच है, फिर देखिएगा ये आर है, ये एम है, और ये क्या है, टी है। और यहाँ पे सी एच है ना, इसी सी टी ओ एच
HRMT सीक्वेंस में ऐसे है। तो ये देखिएगा CTOHRMT, सी का नाम क्या, घनीय। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किस में होता है तो ओ में कितना, विषम लंबाच इसका हिंदी में नाम है, और विषम लंबाच को क्या बोले हैं, ऑर्थोरोम्बिक, इसलिए ओ से डिनोट करवाए। इसमें बताएगा ब्रेबे जालकों की संख्या कितनी है, 4 है। सी में पूछेगा ब्रेबे जालकों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर कुल बोलेगा तो जोड़ देंगे कितना होगा, 14 होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे बनता है कि सबसे सम्मित, सम्मित मतलब आपका जो एज है, एज किनारा और कोण एंगल, एज और एंगल दोनों बराबर है, वो किस में है। तो घनीय में देखिएगा ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी का, और कोण में बताइएगा अल्फा बराबर है बीटा का, बीटा बराबर है गामा का, और ये सब बराबर है 90 डिग्री का। तो अगर पूछेगा कि सबसे सम्मित क्रिस्टल सिस्टम कौन है, तो घनीय। सम्मित मतलब एक समान, सबसे सम्मित। सम्मित में ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी का, अल्फा बराबर है बीटा का और बीटा बराबर है गामा का, और ये सब बराबर है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे असम्मित कौन है, तो सबसे असम्मित है बताइएगा ट्राइक्लिनिक। इसमें ए बराबर नहीं है बी का और बी बराबर नहीं है किसका, सी का। ना ए बराबर है बी का, ना बी बराबर है सी का, ना अल्फा बराबर है बीटा का, ना बीटा बराबर है गामा का, और ना ये गामा बराबर है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये आपका सबसे असम्मित है, ये असम्मित है। असम्मित अगर पूछेगा तो ट्राई क्लिनिक पे टिक लगाएंगे, सम्मित पूछेगा तो किस पे टिक लगाएंगे, घनीय पे। एक क्वेश्चन और है आपसे हम बता रहे, अगर आपसे पूछेगा कि घनीय में ब्रेबे जालकों की संख्या कितना है, 3 है। सब पूछेगा सबसे ज्यादा किस में है, तो ऑर्थोरोम्बिक में विषम लंबाच जिसको बोलते हैं कितना, 4 है। अब विषम लंबाच का एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये दे देगा ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी का, और आपसे पूछेगा अल्फा, ए बराबर नहीं है ना बी का, ना बी बराबर है सी का, और अल्फा बराबर है बीटा का, बीटा बराबर है गामा, और ये सब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब कोण तो बराबर है लेकिन किनारा बराबर नहीं है। ये किसका बात हो रहा है, विषम लंबाच का। किसका बात हो रहा है, विषम लंबाच का। तो आप बताइएगा ए बी सी अल्फा बीटा गामा के आधार पर एकक कोष्टिका कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। कौन कौन सा, CTOHRMT। कौन कौन सा, CTOHRMT। देखिएगा CTOHRMT, ये क्रिस्टल तंत्र है। सी में कुल ब्रेबे जालकों की संख्या 3, टी में कितना, 2, टी में कितना, 2, CTO और बताइए ओ में कितना, 4, एच में कितना, 1, आर में कितना, 1, एम में कितना, 2, और टी में कितना, 1। तो याद रखिएगा CTOHRMT कंपनी है, और फोन नंबर है 324 112 1, 324 112 1। सी में कौन कौन सा, PCC, BCC और कौन सा, FCC। 2 में कौन कौन सा है, तो PCC के अलावा कौन है, BCC। ओ में कौन कौन है, तो PCC है, BCC है, FCC है, और कौन है, ECC। PCC, BCC, FCC के अलावा कौन है, ECC। एच में कौन है, एक ही है, तो एक कौन होगा, PCC। आर में भी एक है, कौन होगा, PCC। एम जो है मोनोक्लिनिक, एम जो है मोनोक्लिनिक, इसमें आपका PCC है, दूसरा है ECC। याद रखिएगा इसमें PCC के बाद BCC नहीं, ECC। और ट्राई क्लिनिक जो है इसमें आपका कौन है, PCC। ये आपका क्यूबिकल है, ये सबसे क्या होगा, सम्मित होगा। और ये जो ट्राई क्लिनिक है जिसको त्रिंताच बोले, त्रिंताच बोलते हैं हिंदी में, ये सबसे क्या है, असम्मित। सबसे सम्मित कौन, घनीय। सबसे असम्मित कौन, त्रिंताच। ऑर्थोरोम्बिक के पास सबसे ज्यादा है, कितना है, 4 है। इसमें बताइएगा ऑर्थोरोम्बिक में आपका अल्फा बराबर है बीटा का, बीटा बराबर है गामा का, और ये सब बराबर है 90 डिग्री का। लेकिन ए बराबर नहीं है बी का और बी बराबर नहीं है सी का। किसका बात हो रहा, ऑर्थोरोम्बिक का। तो ये है आपका क्रिस्टल तंत्र। पैरामीटर के आधार पर एक कोष्टिका को 7 प्रकार का ज्यामिति मिलता है। कौन कौन सा, CTOHRMT। CTOHRMT सी के पास 3 प्रकार का जालक बनेगा, कौन सा,
पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। और इसको याद रखने का तरीका क्या, 324, 112, 1। मान लीजिए आपको पढ़ लिख करके एक कंपनी में नौकरी लगा, कंपनी का नाम क्या, CTOHRMT, CTOHRMT, और उस कंपनी का जो फोन नंबर है वो है 324 112 1। ठीक है, 324 112 1। तो ये जो है आपका क्रिस्टल तंत्र का जितना भी आप क्वेश्चन आ सकता था, हम सारा क्वेश्चन आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक पहला टॉपिक था क्रिस्टल तंत्र। कौन सा, क्रिस्टल तंत्र। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। विषम लंबाच में एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं। विषम लंबाच में जो मैच बॉक्स के माचिस का डब्बा, किसका डब्बा, माचिस का डब्बा, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में दे चुका है। अगर आपसे पूछे कि माचिस की डब्बी जो है, माचिस की डब्बी जो है उसका ज्यामिति कैसा होता है, तो विषम लंबाच होता है। कैसा होता है, विषम लंबाच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा, अब बोल रहा है हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्टिका में किसकी संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अब बात है अवयवी कणों की संख्या के बारे में कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये आपका बनाए हम एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका बनाए, और एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पे होगा, तो कोना पे होगा। कहाँ होगा, कोना पे। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। तो अगर 8 कोना पे अवयवी कण को रखा गया है, जिस रूम में आप बैठे हुए उस रूम में अगर 8 कोना पे अवयवी कण है, तो उस रूम में के अंदर कितना कण होगा। 8 कोना पे रखा हुआ है, लेकिन एक कोना पे पूरा अवयवी कण नहीं आता है, एक कोना में, है ना। हर कोना पर आपका कितना पार्ट आता है, 1/8। याद रखिएगा, कोनों पर, क्या चीज पर, कोनों पर। जिस रूम में हम हैं उसमें 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। और इस रूम में अगर कोना पे अवयवी कण को रखा जाएगा, तो आपका इस रूम में उस अवयवी कण का कितना हिस्सा आएगा, 1/8। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ऐसे करके कितना हिस्सा में आएगा, 8 कोना में। तो अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोना पे अवयवी कण है, तो कुल रूम में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितना होगा, 1। दूसरा है फलक के पे। तो आप बताइएगा, फलक क्या बताए थे, जिस जगह पे आप हैं और जिस कमरे में हैं, और वो कमरा कितने जगह से छेका हुआ है, घिरा हुआ है, वही उसका फलक है। तो आप बताइएगा, 1 फलक है, 2 3 4 5 और कितना, 6। और एक फलक जो है, ये जो दीवार है, पीछे का जो दीवार है, ठीक इसके पीछे वाले रूम का भी यही दीवार है। तो एक फलक जो है, तो वो कितने भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में। तो आप बताइएगा इस रूम में कितना फलक है, 6। और हर फलक कितना भाग में बट गया, 2 भाग में, 1/2। तो अगर हम फलक के केंद्र पे अवयवी कण को रखेंगे, तो बताइएगा एक फलक के केंद्र पर आधा इस रूम में और आधा उस रूम में। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम का अगर कोई दीवार है, और ठीक है वैसा ही रूम बगल में है, तो अगर इस रूम में खिड़की बनाइएगा, तो 2 कमरा का खिड़की बनेगा कि 1 कमरा का, 2 कमरा का, है ना। ये जो बीच में, बिल्कुल बीच में अगर आप खिड़की बना दीजिएगा, तो वो उस कमरे का भी खिड़की होगा और इस कमरे का भी। अलमीरा नहीं, खिड़की, खिड़की बनाइएगा तो 2 कमरे में, तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर फलक पे रखा गया है अवयवी कण को, कहाँ रखा गया, फलक पे। तो आप बताइएगा फलक पे रखिएगा, और एक फलक कितना हिस्सा में बढ़ता है, 2 हिस्सा में, 1/2। तो इसमें कुल फलक की संख्या इस रूम में कितना है, 6। इसका मतलब इस रूम में अवयवी कण कितना होगा, 3 होगा। अब बात करते हैं किनारों पर। किनारा मतलब आपको बताए थे किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। ये है किनारा, ये आपका क्या है, किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8 9 10 11 और कितना, 12। और एक किनारा जो है कितने रूम के साथ अटैच होता है, 4 रूम के साथ। तो बताइए एक किनारा, इस रूम में एक किनारा पे एक अवयवी कण का कितना हिस्सा होगा, 1/4। और ऐसा ऐसा इस रूम में के गो किनारा है, 12 गो। तो 4 1 करिएगा तो कितना अवयवी कण आएगा, 3।
और लास्ट है केंद्र पर सहभाजित कण। अगर इस रूम के केंद्र में, इस रूम के अंतः केंद्र में अगर किसी को रखा जाए, अवयवी कण को रखा जाए, तो और किसी रूम के साथ वो अटैच्ड नहीं करता है, वो पूरा का पूरा इसी रूम का पार्ट होगा। तो अगर केंद्र में रखिएगा अवयवी कण तो वो पूरा का पूरा जो एक है वो कहाँ रहेगा, इस रूम में। फिर से देखिएगा, अगर कोना पे रखिएगा तो कोनों की संख्या कितना है, 8, और हर कोना पे 1/8। इसका मतलब अगर अवयवी कण सिर्फ कोना पे ही तो इस रूम में के अवयवी कण 1। अगर बात है ये फलक पे रखिएगा तो फलक की संख्या कितना, 6। फलक की संख्या कितना है, 6। और बताइएगा हर फलक में कितना अवयवी कण आता है, 1/2। तो 6 फलक है तो 1/2 से भाग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3। फिर बताइएगा किनारा, तो ये रूम में कितना किनारा, 12, और हर किनारा में अगर अवयवी कण को रखा जाएगा तो इस रूम में कितना भाग आएगा, 1/4। तो इस रूम में कुल अवयवी कणों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। और अगर अंतः केंद्र में बीच में रखा जाए तो इस रूम में के गो अवयवी कण होगा, 1। वो किसी और के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसमें कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका में किसकी संख्या, अवयवी कणों की। एकक कोष्टिका में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं आद्य एकक कोष्टिका। तो आपको पता है आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पाया जाता है, कोना पर। कहां पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे, कोना पर। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। और आपको पता है अभी जस्ट बताए, एक कोना में किसी अवयवी कण का के भाग होता है, 1/8 भाग। यहां पे भी कितना भाग होगा, 1/8 भाग। यहां पे भी कितना, 1/8 भाग। यहां पे भी कितना, 1/8 भाग। ठीक वैसा ही नीचे भी है, सब जगह के भाग है, 1/8 1/8 1/8। तो इसका मतलब कुल कोनों की संख्या कितना है, 8। और हर कोना में कितना है, 1/8। तो 8 से 8 काटिएगा तो कितना अवयवी कण होगा, 1। किस में, पीसीसी में। आपको पता है कि आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कहां पे उपस्थित होते, कोनों पर। केवल कहां, कोनों पर। कोनों की संख्या कितना, 8। और हर कोना पे कितना, 1/8। तो इसका मतलब इस रूम में अवयवी कण की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो बोला कोनों का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोष्टिका के मध्य क्या होता है, विभाजित होता है। जो एक कोना आप देख रहे हैं अपने रूम का, अगर ये 3D भी बनाइएगा, मतलब इसके आपके ये जो रूम है, इसके बगल में ठीक एक और रूम, इसके पीछे एक रूम, और जिस बगल वाले रूम के भी पीछे एक रूम। तो ये 4 रूम एक सतह पे और 4 एक सतह पे, तो 4 और 4 कितना, 8 बनेगा। और एक कोना जो है वो कितना रूम को टच कर रहा है, 8 रूम को। तो वही बोलता है कोनों का प्रत्येक परमाणु कितना एकक कोष्टिका के साथ विभाजित होता है, तो 8 के साथ। तो 8 के साथ बटा हुआ है वो कोना, तो इस रूम में कितना आएगा उसका, 1/8 भाग। तो 8 गो ऐसा ऐसा कोना है इस रूम में, और हर भाग में कितना आएगा, 1/8। तो इसलिए एक परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। किसका बात कर रहा है, पीसीसी का, आद्य एकक कोष्टिका का, जिसको आप बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। और आपको पता है अंतः केंद्रित में अवयवी कण कहां होता है, कोना पे। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। तो कोनों की संख्या 8, और हर कोना में कितना भाग, 1/8। और बीच में अंतः केंद्र में, मतलब रूम के अंदर एक अवयवी कण है, वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं होता है, वो पूरा का पूरा इसी रूम का हिस्सा है, किसी और रूम का हिस्सा नहीं है। तो बताइएगा 8, इसको कर दीजिएगा, जोड़ना है अवयवी कणों की कुल संख्या। तो कोना मिला करके एक अवयवी कण और एक अंतः केंद्र में, तो 1 और 1 कितना, 2। तो कुल अवयवी कणों की संख्या बीसीसी में कितना होगा, 2 होगा। देखिएगा लिखा हुआ है एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में एक परमाणु इसके प्रत्येक कोनों पर, और इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण इसके कहां होते हैं, अंतः केंद्र में। मतलब प्रत्येक कोना पे एक एक परमाणु है ना रखा गया है, लेकिन उस परमाणु का कितना हिस्सा आपके रूम में आएगा, 1/8। 8 कोना था, हर कोना पे अवयवी कण को रखा गया, इस रूम में कितना हिस्सा आया, 1/8। तो इस रूम में कोना पे के गो अवयवी कण हो गया, 1।
और पूरा बीच में जो अवयवी कण आया है वो आपका कितना होगा, 1। तो बताइए 1, तो बताइएगा टोटल अवयवी कण कितना हो गया, 2 हो गया। कहाँ कहाँ मिला करके, तो कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में। अब आते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। आपको पता है फलक केंद्रित में अवयवी कण कहाँ पे होता है, तो आपको बताया कोना पर होगा और साथ में फलक के केंद्र पर होगा। फलक के केंद्र, कोना के गो है रूम में, 8 गो, और हर कोना पे के भाग है, 1/8। फलक की संख्या इस रूम में कितना है बताइएगा, फलक की संख्या इस रूम में कितना है, 6 है। और हर फलक पे 1 कितना, 2। काटिएगा तो देखिएगा, इसको काटिएगा, 2 तिहाई कितना, 6। ये 3 बार में कट गया। और ये बताइएगा, ये 8 से 8 कटेगा, यहाँ पे 8 से 8 काट दीजिए, 8 से 8 कट गया, तो 1 + 3 बराबर कितना, 4। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि एफसीसी में अवयवी कण कोना के साथ साथ फलक के कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र में। तो बताइएगा कोना मिलाकर है ना, कोना पे एक कोना में कितना हिस्सा होता है, 1/8। और एक फलक के केंद्र पर कितना हिस्सा होता है, 1/2। और आप बताइएगा कोनों की संख्या कितना है, 8। और हर कोना पे 1/8, तो काटिएगा तो कितना, एक कोना मिला करके 1। और फलक की संख्या कितना है, 6। और हर फलक पे कितना होता है, 1/2। तो फलक का केंद्र मिला करके कितना, 3। तो कोना प्लस फलक का केंद्र, तो 1 + 3 बराबर 4। तो एफसीसी में बताइएगा फलक है ना, अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब देखिएगा पूरा समरी लिखा हुआ है कि कोना पर बताइएगा के भाग होता है, 1/8। केंद्र में कण अगर है तो केंद्र में रहेगा तो के गो रहेगा, 1। फलक का केंद्र में रहेगा तो कितना, 1/2। अब बात कर रहा है पीसीसी, जिसको आप एससीसी भी बोलते हैं। तो बताइएगा पीसीसी के बारे में, है ना, पीसीसी के बारे में कि पीसीसी में अवयवी कण कहाँ पर है, कोना पे। तो के गो हो गया, कोना 8 गो, और हर कोना पे 1/8। तो बताइएगा अवयवी कणों की संख्या कितना, 1 होगा। कोना पे, केंद्र वेंद्र में होता है नहीं पीसीसी में, और फलक पे भी नहीं होता है, तो केंद्र में भी 0 और फलक के केंद्र में भी 0। तो कुल परमाणु की संख्या पीसीसी में कितना है, 1। देखिएगा कुल परमाणु को किससे सूचित करते हैं, जेड से। किससे, जेड से। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित में। तो अंतः केंद्रित में अवयवी कण कहाँ पे होता है, कोना पे। तो कोना के गो 8, और हर कोना पे 1/8। तो बताइएगा कोना मिला के अवयवी कण के गो, एगो। और कहाँ होता है अंतः केंद्रित में, तो कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में होता है। और अंतः केंद्र ये किसी के साथ अटैच नहीं होता है। तो 1 + 1 मिला करके कितना हो जाएगा, 2। तो बताइएगा बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2। अब आते एफसीसी में। तो एफसीसी में अवयवी कण कहाँ होता है, कोनों पर। कोना कितना, 8, और हर कोना पे 1/8। तो बताइएगा कोना मिलाकर के अवयवी कण के गो हुआ, एगो। अब फलक का केंद्र, तो आप बताइएगा फलक की संख्या कितना होता है, 6। और हर फलक पे कितना हिस्सा है, 1/2। तो बताइएगा 2, ये काट दीजिएगा तो 3 आ गया। तो कोना पे मिला करके 1, और फलक के केंद्र पे कितना, 3। तो 3 और 1 कितना, 4। तो पीसीसी, बीसीसी और कौन सा, एफसीसी। तो पीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितना, 1। बीसीसी में कितना, 2। एफसीसी में कितना, 4। सबसे ज्यादा अवयवी कण किसमें पाया जाता है, एफसीसी में। किसमें पाया जाएगा, एफसीसी में। तो ये आपका जो था बेसिक क्लास था अगर एकक कोष्टिका के बारे में। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क के रूप में, ठीक है। इतना 5 लेक्चर हो चुका है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव कीजिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये बिहार बोर्ड के पैटर्न पे है, पूरा का पूरा एग्जाम से रिलेटेड है। देखिएगा हर बार आपका हर क्वेश्चन में ईयर भी लिखा हुआ है, और है ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रबा है। रबा मतलब आपका क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस। अब आपको बताना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, लेकिन अभी जो है हर वीडियो में आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि हीरा किस प्रकार का ठोस है। आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है, या धात्विक ठोस है। पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है बोला निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। सहसंयोजक मतलब नेटवर्क ठोस है। और नेटवर्क ठोस में बताइएगा कौन होगा। पहला पूछ रहा हीरा है क्या, नहीं पहला लोहा है, दूसरा हीरा है, तीसरा सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं NaCl, और चौथा है तांबा। तांबा का पहचान क्या है Cu, लोहा का पहचान क्या है Fe, और हीरा का आपका कार्बन ही होता है, कार्बन के अपरूप है। तो आप इसमें से बताइएगा दूसरा में कि कौन है सहसंयोजक ठोस। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है जिसको बेरवादार ठोस बोलते हैं। देखिए ये 2021 का क्वेश्चन है और आपको इसमें देख करके बताना है कि कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस है। पहला NaCl है, दूसरा ZnS है, तीसरा कांच है, चौथा SiC है, सिलिकॉन कार्बाइड। चौथा क्वेश्चन है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन में हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है और रबड़ है। आपको बताना है कि कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरवादार ठोस है। और पांचवा क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के। क्रिस्टल मतलब क्या, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का है कि 3 प्रकार का है कि 7 प्रकार का है या डी है ना, इनमें से सभी सब प्रकार का मिलता है। तो आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरा का आंसर, चौथा का आंसर और पांचवा का आंसर ऐसे करके डायरेक्ट लिखना है। कोई क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट A, B, C और क्या D, अरे ऐसे करके आप पांचों का आंसर लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो जितना पढ़े हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पे ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो आज का ये बेसिक क्वेश्चन है ना लेक्चर था आपका, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का, 7, ब्रैबे जालक कितने प्रकार का, 14, सी के पास कितना 3 है ना, ये ट्रिक था CTOHRMT 324 112 1, सी के पास 3 है, ओ के पास 4 है बताइएगा, एम के पास 2 है लेकिन एक PCC और दूसरा ECC है। सबसे सम्मित है सी है ना घनीय, सबसे असम्मित है त्रिंताज। सम्मित में A बराबर होगा B का, B बराबर होगा C का, अल्फा बराबर होगा बीटा का, बीटा बराबर होगा गामा का, और ये तीनों बराबर हो गए 90 डिग्री का। असम्मित में ना ABC बराबर है ना अल्फा बीटा गामा बराबर है। तो जो सबसे सम्मित और सबसे असम्मित है ये भी याद रखिएगा। मैच बॉक्स है, माचिस का डब्बा, उसका ज्यामिति कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, विषम लंबाच होता है, ये सब चीज याद रखिएगा। और अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम बताएं, अवयवी कणों की संख्या में याद रखिएगा, PCC में अवयवी कणों की संख्या 1, BCC में अवयवी कणों की संख्या कितना 2, और FCC में अवयवी कणों की संख्या कितना 4। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोना में है तो 8 गुना 1/8। इसमें बताइएगा कोना के अलावा अंतः केंद्र में भी है तो 8 से 8 कट गया तो 1 + 1 2 हो गया। इसमें कोना के अलावा आपका फलक के केंद्र में फलक की संख्या 6 और हर फलक पे 1/2 तो 8 से 8 कट गया, 2 तिया 6 तो 1 + 3 = 4। तो FCC में 4 है, BCC में 2 है और PCC में कितना है 1 है अवयवी कणों की संख्या। तो ये था आज का बेसिक लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और फिर 5 ऑब्जेक्टिव देंगे। अब फिर 5 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और ठीक इसी प्रकार से सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और एक दिन आएंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में आपको डील किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।